हेलो फ्रेंड्स, समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में आपकी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। छात्रवृत्ति फॉर्म को सही तरीके से भरने के लिए कृपया इस प्रक्रिया का पालन करें। यह है छात्रवृत्ति योजना के सक्षम पोर्टल का होम पेज। यहाँ स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए स्टूडेंट बटन को दबाते ही दो विकल्प रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दिखेंगे। यहाँ पहले विकल्प रजिस्ट्रेशन को चुनें। रजिस्ट्रेशन केवल फ्रेश फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए ही है। जो रिन्यूअल के छात्र हैं, उन्हें केवल गत वर्ष के अंक तथा प्रवेश की तिथि एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया एनरोलमेंट नंबर, गत वर्ष प्राप्त अनुरक्षण भत्ता व फीस एवं वर्तमान वर्ष में जमा की गई फीस का विवरण ही भरना है। फ्रेश फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसमें मांगी गई सभी सूचनाएं सही भरें। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई सूचनाओं के साथ ही आपके आधार कार्ड से भी आपका नाम और आपकी जन्म तिथि का मिलान आवेदन पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। आपके आधार कार्ड से नाम और जन्म तिथि के सत्यापन के बाद इसी आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से भी इसे सत्यापित होना जरूरी है। यदि आपके आधार कार्ड में दी गई सूचना में कोई अंतर हो तो इसे संशोधित कराकर ही आवेदन करें। सभी मांगी गई सूचनाएं फॉर्म में भरने के बाद जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसे जरूर कहीं लिख लें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। अब आपको लॉगिन करना होगा, परंतु उससे पहले कुछ जरूरी प्रपत्र या डॉक्यूमेंट अपने पास निकाल कर अवश्य रख लें, जो आपको इस फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया में काम आएंगे। यह डॉक्यूमेंट्स हैं शैक्षिक योग्यता का अंक पत्र या प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय या बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नंबर और हां, एक स्कैन की हुई पासपोर्ट आकार की फोटो भी, जो 20 KB से ज्यादा की ना हो। अब लॉगिन करने के लिए पुनः होम पेज पर जाएं और स्टूडेंट वाले बटन के अंदर जाकर दूसरे विकल्प लॉगिन को चुनें। ध्यान रहे, लॉगिन उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने बनाए पासवर्ड से करें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय लिखा था। और हां, रिन्यूअल वाले आवेदनों में पासवर्ड स्वतः जनरेट होता है। लॉगिन करते ही कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपके सामने खुल जाएंगे। उन्हें पढ़ें और टिक लगाकर प्रोसीड करें। प्रोसीड करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें दिए गए विकल्पों में से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें को चुनें। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी इस पेज पर भरें। यह समस्त जानकारी आपको अपनी हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की मार्कशीट या अंक तालिका में मिल जाएगी। इसे भरने के बाद सबमिट करना ना भूलें। इस नए पेज पर आपको अपनी निजी जानकारी भरनी है, जैसे उपजाति, पता इत्यादि। उपजाति या सब कास्ट भरते समय विशेष ध्यान रखें। समस्त सूचनाएं भरकर इसे भी अपडेट करें। अब इस नए खुले पेज पर मांगी गई जानकारी जैसे जाति व आय से संबंधित सूचनाएं अपनी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक व आवेदन पत्र क्रमांक एवं आय प्रमाण पत्र का क्रमांक व आवेदन पत्र क्रमांक देखकर सही भरें। इसे अपडेट करते ही हम बैंक से संबंधित मांगी गई सूचनाओं के पेज पर पहुंचेंगे।
इन सूचनाओं को भरने के लिए अपनी बैंक पासबुक की मदद लें तथा जनपद, बैंक का नाम व बैंक शाखा का नाम सही सही सेलेक्ट करें तथा खाता नंबर ध्यानपूर्वक सही सही भरें। यहाँ जनपद वही चुनें जिस जनपद में आपका बैंक खाता हो और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में यह बैंक खाता बंद न हो, क्योंकि इसी खाते में आपकी छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तांतरित होगी। अब इस पेज को पूरा भरने के बाद अपडेट करें। अब हम शुल्क संबंधित विवरण भरने वाले पेज पर हैं। इसमें मांगी गई सूचनाएं अपने प्रपत्रों को देखकर ही भरें व अपडेट करें। हम अपने गत वर्ष का विवरण भरने एक नए पेज पर आ गए हैं। यह सूचनाएं भी अपनी मार्कशीट या अंक तालिका देखकर भरें और पुनः अपडेट करें। तो लीजिए, आपने एक चरण पूरा कर लिया है। अब फिर से होम पेज पर जाकर फोटो अपलोड के विकल्प को चुनकर अपनी 20 KB वाली फोटो अपलोड करें। आपने यह चरण भी पूरा कर लिया है। अब आपका फॉर्म भर गया है। जांच के उपरांत ही अपना आवेदन पत्र या फॉर्म सबमिट करें। यहाँ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी छात्र अपना फॉर्म स्वयं ही भरें। यदि किसी अन्य माध्यम द्वारा फॉर्म भरवा रहे हैं तो सभी प्रविष्टियां भरवाने के बाद स्वयं जांच लें और फॉर्म भर जाने के बाद प्रयुक्त हुई सूचनाएं व अपना पासवर्ड अपने पास ही सुरक्षित रखें। अपना भरा हुआ फॉर्म दिखाए गए प्रिंट विकल्प से प्रिंट करें। कतिपय त्रुटियों के बारे में स्क्रूटिनी के उपरांत यदि कोई कमी है तो 3 दिन के अंदर इसी पोर्टल पर आकर फॉर्म संशोधन के विकल्प में जाकर संशोधित करें। अब अपनी संस्था के लिए फॉर्म का एक फाइनल प्रिंट निकालें। इस फॉर्म के प्रिंट आउट को सभी अभिलेखों की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी के साथ अपने शिक्षण संस्थान में जमा करें और वहां से इसकी रसीद लेना न भूलें। आशा करता हूं इस जानकारी से आपको फॉर्म भरने में मदद मिली होगी। इसके साथ ही मैं समाज कल्याण विभाग की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।